अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हूँ। आज हम वापस कम्युनिटी मेंबर्स के डेली जर्नल को हम रिव्यू कर रहे होंगे। तो सबसे पहला मेरा नेम है हाफिज़ा समरा का। हाफिज़ा समरा मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्टेड हैं और काफ़ी अपडेट्स भी मुझे दे रही होती हैं और उनके डेली जर्नल काफ़ी बेहतर भी होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे स्ट्रीक चल रही है। जब यहाँ पे स्ट्रीक में लिखा होता है 13 डेज तक लिखा हुआ है या 20 डेज तक लिखा हुआ है, तो देख के काफ़ी अच्छा फील होता है। अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, वो डेली जर्नल डेली कर रहे होते हैं, बट स्टार्टिंग में यहाँ पे स्ट्रीक नहीं लिखी हुई होती, तो उनका पता नहीं चल रहा होता कि ये कितने डेज से लिख रहे हैं और रोज़ लिख भी रहे हैं या नहीं। तो हाफिज़ा समरा की ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही स्ट्रीक लिखी हुई है, ये चैलेंज लिखा हुआ है और डेट भी लिखी हुई है। और आपका 1 के डॉलर्स का चैलेंज है ना, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा करें कि आज आपने कितने पैसे अर्न करे। जब यहाँ पे लिखा होगा ना ज़ीरो ज़ीरो अर्न करे, ज़ीरो अर्न करे, तो वो चीज़ भी ना काफ़ी साइकोलॉजी हमें अफेक्ट करती है। फिर हमें पता चलता है अच्छा आज भी मैंने ज़ीरो रुपीज़ से $0 अर्न करे। तो फिर बंदा उसके हिसाब से, बंदे की बॉडी वर्क करती है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, उसके हिसाब से बंदा एफर्ट कर रहा होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं अपनी डायरी में रोज़ वो लिखता हूँ और अपने डेली जर्नल में भी मैं रोज़ अब से ये लिखा करूँगा कि मैंने रोज़ कितने पैसे कमाए या कितने पैसे मैंने नहीं कमाए। तो आप डेली जर्नल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वन थिंग आई वॉन्ट टू रिमेंबर अबाउट टुडे, Alhamdulillah, it was a truly blessed day. I felt Allah mercy around surrounding me at every moment, in every situation. Whether good or bad, His presence never leaves us. Okay, time wise routine. अच्छा, ये भी आपने अच्छा पैटर्न फॉलो किया हुआ है, बट जो हमने डेली जर्नल का फॉर्मेट दिया हुआ है उसके ऊपर ही लिखा होता है कि आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग से फील होना स्टार्ट होता है अच्छा इतने आवर्स की नींद हो रही है आपकी। बट ये भी मुझे प्रिटी बेटर लग रहा है। बाकी पढ़ते हैं पूरा। टाइम वाइज रूटीन, 1 AM पर आप सो गई, 4 AM पर आप ताजुद के लिए उठी, मतलब 3 घंटे की यहाँ पे आपकी नींद हो गई। फिर 4:30 बजे आप वापस सो गई, फिर 5:45 पे आप उठी, नमाज पढ़ी आपने फजर की, कुरान शरीफ पढ़ा माशाल्लाह, और अज़कार आपने अदा करे, बेहतरीन। 3 घंटे की नींद यहाँ हो गई और 1 आवर एंड 45 मिनट्स की नींद यहाँ हो गई, मतलब अराउंड 4 आवर्स की नींद आपकी हो गई है। क्या आप बस 4 आवर्स की नींद ले रही हैं? और मैंने नोट भी करा है कि रात की जो नींद होती है ना, जो मैंने पर्सनली देखा है, रात की 4 से 5 घंटे की नींद भी इतनी रिफ्रेशिंग होती है और इतनी अच्छी होती है कि आप बंदा फ्रेश हो जाता है। अगर मैं सुबह 9 बजे सोऊंगा और शाम में 5-6 बजे भी उठ रहा हूँ, मुझे ऐसे फील हो रहा होगा कि यार नींद आ रही है, हाथ में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, बट रात की 4 से 5 घंटे की जो नींद होती है ना, वो इतनी मज़े की होती है और इतना आपको रिचार्ज कर देती है। फिर मैंने इसके बारे में एक जगह पढ़ा था कि इसमें ना पॉइंट्स वाइज सिस्टम होता है। वो क्या होता है कि रात की नींद आप कम भी लेते हो ना, तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, बट आप दिन की नींद लेते हो और आप ज़्यादा भी लोगे ना, तो आपको पॉइंट्स कम मिलते हैं, और जब पॉइंट्स कम मिलते हैं तो आपकी नींद पूरी हो रही होती है, ना आप एक्टिव होते हो। तो हाफिज़ समरा, यहाँ पे आप अगर 4 आवर्स की नींद भी ले रही हैं, तो मुझे लग रहा है आप इससे बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। अगर कहीं से इसको हम 5 घंटे की या 6 घंटे की नींद कर देंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा, बट 4 आवर्स की नींद भी बहुत कम है वैसे। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या 4 आवर्स नींद आपके लिए बहुत होती है, या आप दिन के टाइम पे थोड़ा सा थक जाती हैं, आपको ऊँग आती है, नींद आती है। मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि डिफरेंट लोगों की रिसर्च होती है, फिर ना बंदा एक पॉइंट तक पहुँच जाता है, हाँ मैंने यहाँ ये ह्यूमन साइकोलॉजी देखी थी, या इस बंदे में मैंने ये चीज़ देखी थी, फिर मैं दूसरे बंदे से पूछूंगा, वो मुझे बताएगा। फिर बहुत जब डाटा आ जाता है ना, तो फिर हमें जज करने में आसानी होती है और फिर एक फैसला करने में आसानी होती है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे डाटा होता है। जब तक डाटा नहीं आएगा तब तक हम कोई भी चीज़ सही से नहीं कर सकते। हम पैसा भी नहीं कमा सकते अगर हमारे पास डाटा नहीं है तो। मतलब हमारी मीडिया वैली कंपनी है, मीडिया वैली की जो बुनियाद है ना, बुनियाद वो डाटा के ऊपर है। हमारे पास एक एक चीज़ का डाटा होता है। $10 वाले क्लाइंट का भी डाटा है, $10,000 वाले क्लाइंट का भी डाटा है, आसिम इरफान का पूरा डाटा है। तो डाटा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सक रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5:45 पे आपने ये सब करा, 6:30 से 7 बजे तक आपने वॉक करी, 7 बजे फिर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, और 7:30 से 9 बजे तक आपने रिसर्च
आर्टिकल करी, कौन सा रिसर्च आर्टिकल कहाँ पोस्ट हो रहा है, किसी अखबार में जा रहा है या किसी मैगजीन में जा रहा है, या आपका अपना कोई ब्लॉग की वेबसाइट है, मुझे बताइएगा। वर्क ऑन रिसर्च आर्टिकल, इससे मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है ये, कहाँ जा रहा है आर्टिकल। आप शौकिया कर रही हैं, मुझे प्लीज़ बताइएगा। 9:30 बजे प्रिपेयर एंड सर्व ब्रेकफास्ट टू किड्स। अच्छा, एक एडवाइस है, आप माशाल्लाह फ्रीलांसिंग को भी आपने काफ़ी अच्छे से आप टाइम दे रही होती हैं, जो मुझे आप अपडेट्स देती हैं आप। एक मैं आपको एडवाइस दूंगा, ये जो लाइट ब्रेकफास्ट है, इस लाइट ब्रेकफास्ट से पहले जब आप वॉक करके आती हैं, आप अगर 1 घंटा फ्रीलांसिंग की वीडियोस देखने या कुछ प्रैक्टिकल वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप देंगी ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं जब सोकर उठता हूँ ना, मैं फ़ौरन नाश्ता नहीं करता, मैं पहले 1 या 1.5 घंटा काम को दे देता हूँ। मुझे क्रेविंग होती है ना, नाश्ता करना है, नाश्ता करना है, तो वो काम बहुत अच्छा होता है और इतना एफिशिएंट होता है। उठने के फ़ौरन बाद हमारा माइंड बहुत बेहतर चल रहा होता है। लोग उठने के बाद, मैं भी पहले ऐसा था, लोग भी होते होंगे, 2-2 घंटा रील स्क्रॉल करना, 2-2 घंटा मोबाइल देखना, मैं भी करता था। अभी भी मेरी आदत है, मैं उठने के बाद 15 मिनट मोबाइल देख लेता हूँ, बट मैं फ़ौरन उठने के बाद फ्रेश होता हूँ और मैं अपने पीसी लैपटॉप खोल के बैठ जाता हूँ कि यार अभी मुझे पता है कि मेरा माइंड बहुत हार्ड चल रहा है, मतलब मैं अभी इतना काम निकाल दूंगा कि मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो वॉक से आने के बाद या वॉक पर जाने से पहले अगर आप 1 घंटा काम को देख के आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा, देन मुझे बताइए कि हाँ आसिम भाई, मुझे फील हुआ था। तो ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ा सा टाइम आप काम को देख के चेक करें, एक्सपेरिमेंट करें, देन मुझे बताइएगा। मैं होता तो मैं लाइट ब्रेकफास्ट से पहले 1 घंटा काम को दे देता। ठीक है, 9:30 AM पर आपने किड्स के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, 10:30 से 12 आपने घर के काम करे, 12:30 से 2 बजे तक आपने लंच बनाया फैमिली के लिए, और 2 से 3 बजे तक आपने जोहर की नमाज पढ़ी और आपने किड्स को रेडी करा ट्यूशन के लिए। अच्छा, मैं आपको एक और एडवाइस देता हूँ यहाँ पे, जब आप लंच बना रही हैं फैमिली के लिए या आप हाउस होल्ड घर के काम कर रही हैं, तो आपके पास हैंड्स फ्री होंगी या घर पे स्पीकर होगा, उसमें ना कोई भी ऐसी प्रोडक्टिव पॉडकास्ट आप प्ले कर दें, या कुरान पाक का जो उर्दू का तर्जुमा होता है ना, वो कर दें। उससे क्या होगा, मैं अक्सर ये करता हूँ कि मैं कुरान पाक की जो उर्दू की ट्रांसलेशन होती है ना, अरबी नहीं, सिर्फ उर्दू की ट्रांसलेशन, वो मैं कहीं भी फारिग होता हूँ वो मैं सुनना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मुझे दिन के 24 घंटे ना बहुत सारी रहमतें मेरे ऊपर बरस रही होती हैं, नेमतें बरस रही होती हैं। और आप ये नोट करिएगा, आप ज़िंदगी में जिस फेज़ में स्ट्रक होंगी, नेचुरली होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, वही अल्लाह पाक ना उस वीडियो के ज़रिए आपको वो मसला सॉल्व कर देंगे। आप करके देखिएगा, देन मुझे बताइएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं रिसेंट एक चीज़ में स्टक हुआ होता और मैंने बोला यार इस आयत का ना मैं उर्दू ट्रांसलेशन, इस आयत की मैं उर्दू ट्रांसलेशन सुनता हूँ, और मैंने वो सुनी, उसमें एग्जैक्ट अल्लाह पाक ने मेरा मसला हल कर दिया, लिटरली। द पावर ऑफ तवक्कल, द पावर ऑफ बिलीफ। तो आप कोई पॉडकास्ट भी सुन सकती हैं, अप टू यू। बोलने का मकसद क्या है, टाइम हमें ज़ाया नहीं करना। मतलब अभी भी आप काम कर रही हैं, बट हमारे कान फ्री हैं, तो हम कान से कुछ सुन सकते हैं ना, तो आप उस टाइम पे ये चीज़ें कर सकती हैं। ठीक है, 2 से 3 जोहर की नमाज और बच्चों को आपने ट्यूशन के लिए रेडी करा, बेस्ट है। 3 से 5 लर्न अबाउट बिडिंग। अच्छा, ये जो बिडिंग वाली बात है ना, ये आप अगर मॉर्निंग के टाइम पे जो मैंने आपको बताया, अगर आपने उस टाइम तक कर ली, मुझे लगता है आपको खुद मज़ा आ जाएगा कि मैं क्या सीख रही हूँ और मैं कितना जल्दी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, आपको खुद फील होगा इंशाल्लाह ताला। 3 से 5 2 घंटे दिए आपने। अच्छा, 2 घंटे बिडिंग पे दे रही हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। लर्न अबाउट बिडिंग से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिडिंग का आपने क्या सीखा? आज आपने कवर लेटर सीखा या क्लाइंट सिलेक्शन स्टार्ट करी या जॉब सिलेक्शन स्टार्ट करी, वो बताएं। मतलब 2 घंटा लग रहा है, 2 घंटा मतलब 120 मिनट्स, 120 मिनट्स कहाँ लग रहा है? प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगी तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, फिर 5 से 6 किड्स रिटर्न फ्रॉम ट्यूशन, स्नैक टाइम, मगरिब प्रेयर, माशाल्लाह। 6 से 9 सर्व गेस्ट एट होम एंड डिनर, सही है। 7 8 9 3 घंटे लग गए, सही है। 9 से 10:30 किड्स बेड टाइम, 11 से 12 अटेंड लाइव बिडिंग सेशन, बेस्ट है यार। बहुत बहुत अच्छा करा आपने इसको अटेंड करा। ये हमने इतना अच्छा स्टेप स्टार्ट करा है हमने,
डमी बिडिंग भी लाइव हो रही है और बहुत जल्द लाइव बिडिंग भी लाइव होने वाली है, तो बहुत वैल्यू मिल रही होती है इस लाइव सेशन में। 12 बजे हो गया, ठीक है। और 12 से 40 तक आपने डेली जर्नल लिखा, ईशा की नमाज़ पढ़ी और कुरान रिवीजन करा। सही है, बेस्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा और बहुत प्रोडक्टिव आपका डे रहा है। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप उस पर वर्क कर लेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। रिमाइंडर्स फॉर टुडे, ट्रस्ट अल्लाह टाइमिंग, सही है। स्पीक विद काइंडनेस, सही है। डे स्टार्ट सेक्शन, अच्छा ये डे स्टार्ट सेक्शन ना हमेशा स्टार्ट में आते हैं, जो मैंने आपको बोला ना हमारा जो फॉर्मेट है, डे स्टार्ट का सेक्शन हमेशा हम लोग स्टार्ट में लिखते हैं, क्योंकि डे स्टार्ट सेक्शन है। अभी पूरा जर्नल खत्म हो गया, उसके बाद ये बातें आ रही हैं, तो ना सिंकिंग नहीं हो रही है आपस में। सही है। व्हाट आई डोंट वांट टू डू टुडे, लूज फोकस और गेट डिस्ट्रैक्टेड, सही है। ये क्लोज सेक्शन, इवेंट्स ऑफ द डे, सबमिट माय रिसर्च आर्टिकल। अच्छा है, वापस ये लफ्ज़ आया, अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये रिसर्च आर्टिकल आपने कहाँ सबमिट करा है, लाजमी मुझे बताइएगा, ताकि मुझे मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो। क्या पता इस मामले में मेरी कोई नॉलेज जो मैं आपको दे दूँ, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेंटेन स्ट्रॉन्ग फोकस ड्यूरिंग राइटिंग, सही है। लर्न मोर अबाउट द बिडिंग प्रोसेस, सही है। स्टेट कंसिस्टेंट इन प्रेयर्स एंड कुरान रिसाइटेशन, सही है। मिस्टेक्स लर्निंग, got slightly distracted during evening hours, need stronger focus blocks, बेहतरीन। रिमाइंडर, कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। अच्छा, जो ये मैं चबा चबा के वर्ड पढ़ रहा होता हूँ ना, चबा चबा के वर्ड पढ़ने का मकसद क्या होता है कि मैं ये एक एक पढ़ रहा हूँ और एक एक वर्ड के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मतलब फास्ट रीडिंग करके निकल जाऊँ, बट चबा चबा के जब भी मतलब तब चबाने का जो वर्ड है कि मैं बिल्कुल रिमाइंडर, कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। इतना मैं स्लो होकर क्यों पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं इस वर्ड के पीछे जो मतलब मैं डायसेक्शन कर रहा हूँ इस वर्ड के पीछे, अच्छा आपने कहाँ पे क्या कंसिस्टेंसी करी होगी, कहाँ पे क्या परफेक्शन करी होगी, वो मैं सोच रहा होता हूँ, ठीक है। बाकी आपका डेली जर्नल अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात, आपने स्ट्रीक लिखी हुई है और आप डेली जर्नल लिख रही हैं, तो बेस्ट है। अब हम सेकंड डेली जर्नल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड डेली जर्नल हम कशफ नूर का देखेंगे। डेली जर्नल डे 10। अच्छा कशफ, आपने यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं लिया हुआ है, जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना $1K चैलेंज, ये ऊपर हेडिंग में यहाँ पे लिखा कर, ठीक है, ताकि दूर से विजिबल हो जाए। अभी मुझे नहीं दिख रहा था, मैंने नीचे वाली लाइन वापस रीड करी तो मुझे ये दिखा, अदरवाइज मुझे नहीं दिख रहा था, तो इसको यहाँ ऊपर लिखिएगा, ठीक है। माई 2 month $1K challenge, आई हैव अ 2 month goal. I need to practice WordPress daily for 2 hours and build a strong portfolio. I also want to give proper time to Quran, Tafsir, and revise translation lessons from Para 6 to 10. Additionally, I want to create content for Instagram growth. अच्छा, ये आपका गोल है, इसमें कहीं भी आपने बिडिंग का जिक्र नहीं किया हुआ, या एक अच्छा बिजनेस डेवलपर का आपने जिक्र नहीं किया हुआ, बट जहाँ तक मुझे पता है बिडिंग भी सीख रही होती हैं, तो इस पूरे गोल में वो चीज़ ऐड नहीं हुई भी, तो वो फिर हम क्यों सीख रहे हैं, या अगर वो हम सीख रहे हैं तो वो आपके गोल में क्यों शामिल नहीं है, तो देखा करें प्लीज़। जो चीज़ मतलब हमारा जब तक पाथ क्लियर नहीं होगा ना, तो हम लोग बीच में फंस जाएंगे। अभी यहाँ पे वर्डप्रेस फोकस है पूरा ये ना, तो इसमें कहीं भी एक अच्छा बिजनेस डेवलपर या बिडिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो देखिएगा आप किस पे फोकस कर रही हैं, वर्डप्रेस पे कर रही हैं या डमी बिडिंग पे कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं। अगर दोनों पे कर रही हैं तो आप दोनों भी लिख सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। स्लीप लॉग, आई स्लेप्ट लास्ट नाइट एट 11:20 PM एंड वोक अप 5:30 AM। इतनी बेहतरीन रूटीन होती है, इतनी बेहतरीन रूटीन है। अब ये 5:30 पे अगर उठी होंगी ना, तो मुझे जो लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका नेम क्या है, कशफ, कशफ नूर माशाल्लाह बहुत फ्रेश होंगी, क्योंकि ये मैंने कभी कभारी मेरे साथ हो जाता है, तो मैं इतना फ्रेश होता हूँ, इतना फ्रेश होता हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही होती, मैं इतना फ्रेश हो जाता हूँ, तो ये रूटीन बेस्ट है। woke up at 5:30 AM and then I woke up again at
5:55 AM, मतलब 5:30 बजे जब आप उठी तो आपने क्या करा? अच्छा, फजर की नमाज पढ़ी आपने, सही है। तो वापस आप कब सोई? मतलब मुझे लगता है कि आप 6 बजे सो गई हैं ना, नमाज पढ़ के आप 6 बजे सो गई। 6, 2 घंटे। 11:20 पर अगर आप सो रही हैं तो 11:30, 11:30 से भी अगर हम टाइम लगाएं, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6 आवर्स ये हो गए, और 8 आवर्स, मतलब आप 8-9 घंटे सो रही हैं। अगर मैं बोलूँ, समरा, समरा नाम है ना, कशफ, सॉरी, कशफ, मैं अगर आपको बोलूँ कि आप अभी 8-9 घंटे की नींद ले रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है, बट जो रात की आप नींद ले रही हैं ना, वो आपके लिए 6 आवर्स की भी इनफ है। अगर हम करना चाहें तो, हम जिस टाइम पे आपकी स्लीपिंग आवर्स है माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अगर आप उस टाइम पे अगर आप 6 घंटे की नींद भी लेंगी ना, तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्टिव होंगी। आप करके मुझे लाजमी बताइएगा, और जो भी आपके फीडबैक हो मुझे लाजमी दीजिएगा कि मैंने ये ट्राई किया था लेकिन मैं एक्टिव नहीं हुई, या मैं एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गई, जो भी हो मुझे बताइएगा प्लीज़। टाइम ट्रैकिंग ऑफ डे, 5:30 से 6, फ्रॉम फजर नमाज, अदकार एंड कुरान रिसाइटेशन, जस्ट 6 से 7 I stayed in a blanket due to cold and illness। अच्छा, कोल्ड एंड इलनेस से मुझे फील हो रहा है कि ठंड की वजह से और सुस्ती की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर इलनेस का मतलब बीमार थी आप तो सही है, अगर सिर्फ सर्दी और सुस्ती की वजह से हम ब्लैंकेट में हैं तो ये गलत है। मतलब 1 घंटा पूरा, इस 1 घंटे में, मतलब जो ब्रेकफास्ट से पहले वाला टाइम था, इस अगर 1 घंटे में अगर हम ये टाइम काम को देते, जैसे मैंने पहले वाले जर्नल के रिव्यू में बताया कि जो ब्रेकफास्ट से पहले वाला टाइम होता है, वो हमारा माइंड बहुत एबनॉर्मली वर्क कर रहा होता है, और हम ना बहुत बड़े बड़े काम नहीं करवा सकते हैं। प्लीज़ वही बातें ट्राई करिएगा, मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आप बीमार थी तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अक्सर ना लोग इलनेस का कह के इलनेस के पीछे छुप रहे होते हैं, तो सुस्ती भी होती है वो अक्सर। अगर तो आप बीमार थी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हेल्थ कम फर्स्ट। और अगर बीमार भी थी ना, तो मैं होता ना बीमार, तो मैं अपने आप को चैलेंज देता हूँ। अक्सर औकात मुझे बुखार हो जाता है, या कराची में भी डेंगू चल रहा है, तो मेरे को दोस्त हैं, एक दोस्त को डेंगू हुआ हुआ है अभी, बट वो रोज़ मेरे पास काम पे आ रहा है। मैं बोलता हूँ यार थोड़ा आराम कर लो, तो तुम्हारा मतलब उसका टेस्ट करवाया, उसके प्लेटलेट्स कम आए ना, लेकिन वो बोलता है यार आसिफ भाई, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है, काम नहीं रोकूंगा मैं। और वो काम में 100% दे रहा है, मजाक मस्ती भी कर रहा होता है, और अपना 200% दे रहा है, और मैंने देखा उसके रिजल्ट भी उसके हिसाब से आ रहे हैं फिर। तो हमको अपने से मतलब अपने आप को चैलेंज देने चाहिए। अब इसका मतलब वो भी नहीं है कि अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और फिर भी आप काम कर रहे हैं, लाइक हल्का सी तबीयत खराब है, हल्का हल्का बुखार हो रहा है, तो जब हम बॉडी को वर्किंग में माइंडसेट में लेके आते हैं ना, तो ये तबीयत भी अपने आप सही हो जाती है। मैंने फार्म किया हुआ है, मैं 5 साल फार्मासिस्ट रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत इसकी साइकोलॉजी भी पता है। जब आप बीमार होते हैं और आपने अगर अपने आप को फील कर लिया ना कि मैं बीमार हूँ और मैं बीमार ही रहूँगा, तो आप बीमार रहते हैं। बट अगर आप बीमारी की हालत में भी अगर अपने आप को आप पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी खतरनाक आते हैं। तो आप ट्राई करिएगा। ये सारी बातें मेरा एक्सपीरियंस है, आपको ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस लाजमी बताना है। 8 से लेकर 9 बजे तक फिर आपने ब्रेकफास्ट करा और टुक माई मेडिसिन। अच्छा, 1 घंटे में ब्रेकफास्ट करा है। आई थिंक बनाया भी आपने खुद होगा और फिर करा भी खुद होगा, तभी 1 घंटा लगा है, वरना नॉर्मली ब्रेकफास्ट करने में 30 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा ब्रेकफास्ट करने में टाइम नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है। और 9 से 10 बजे आपने अपवर्क की जॉब सिलेक्शन और एसओपीज वाली वीडियो देखी है, आई थिंक सो। इसमें बात इनकम्प्लीट लिखी भी, आई डिड अपवर्क जॉब सिलेक्शन फॉलोइंग एसओपीज। मुझे लग रहा है कि आपने डमी बिडिंग करी है, कि आपने अपवर्क जॉब सिलेक्शन करी है एसओपीज को फॉलो करते हुए, बट यहाँ पे डमी बिडिंग का वर्ड ही नहीं आ रहा कहीं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट हम करके अगर पूरी ब्रीफ सही से बता दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी एफर्ट करी हुई है, सिर्फ 5% और एफर्ट नीड होती है, जो कि मैं भी नहीं कर रहा होता, मेरी भी गलती है, मैं भी नहीं कर रहा होता, मुझे भी करनी चाहिए वैसे। 10 से 11 बजे आपने करा, वॉच अ ट्यूटोरियल ऑन वर्डप्रेस, सही है।
किसका ट्यूटोरियल देखा आपने, कहाँ से देखा? वर्डप्रेस के आप अभी किस फेज़ में हैं वो मुझे बताएँ? वर्डप्रेस पे अभी आप क्या सीख रही हैं? लाइक हेडर फुटर लगाना सीख रही हैं, या वर्डप्रेस पे आप आर्टिकल अपलोड करना सीख रही हैं? जो भी कर रही हैं बताएं ना, ताकि पता चले वर्डप्रेस पे आपने सीखा क्या। क्योंकि वर्डप्रेस मुझे लगता है इजी सॉफ्टवेयर है। 7 डेज के अंदर पूरा पूरा वर्डप्रेस आ जाना चाहिए, 7 डेज मैक्सिमम। मुझे लग रहा है कि 7 डेज भी ज़्यादा है। 7 डेज के अंदर वर्डप्रेस आ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब चीज़ें ना ड्रैग एंड ड्रॉप हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप तो आ जाना चाहिए इंशाल्लाह ताला। मुझे बताइएगा कब कब बाबा आपने क्या सीखा, अभी आप क्या सीख रहे हैं इसमें? क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी वर्डप्रेस पर काम करा हुआ है। मेरे अपने 2 ब्लॉग्स होते थे, एफिलिएट्स की वेबसाइट होती थी, मैं भी ब्लॉगिंग करता था एक टाइम पर, तो मुझे भी थोड़ा बहुत इसका एक्सपीरियंस है। 10 से 11 आपने वीडियो देखी होगी, फिर 11 साढ़े 11 आपने प्रैक्टिस करी वर्डप्रेस की, सही है। ये भी कंप्लीट है। प्रैक्टिस क्या करी? तो प्रैक्टिस वर्डप्रेस से मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि आपने क्या करा होगा? ऑप्शंस पे आपने प्रेस करा होगा, या आपने उसका जो इंटरफेस है वो देखा होगा? तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, तो प्लीज़ सही से बताएं। 11:30 से 12 बजे तक आई रीड अदर्स पोस्ट इन द कम्युनिटी एंड इंगेज विद देम, सही है। 12 से 1:30 आपने घर के काम करे, सही है। अच्छा, आपके लिए वही एडवाइस है, जब भी आप घर के काम कर रही हो तो आप उर्दू ट्रांसलेशन सुन सकती हैं कुरान पाक की, या आप कोई भी एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट अपने ईयर्स में एयरफोन्स लगा के या एयरपोर्ट्स लगा के आप सुन सकती हैं। कभी भी हमें कोई भी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। 1:30 से 2 आपने नमाज पढ़ी थी, बेस्ट है। 2 से 3 आपने लंच करा एंड रिवाइज कुरान ट्रांसलेशन लेसन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन काम है, बहुत बेहतरीन काम। 3 से 5 आपने क्लास ली, तफसीर एंड तजवीज़ की, माशाल्लाह। क्या नाम है कशफ? 3 से 5 आपने क्लास ली, तफसीर एंड तजवीज़ की, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर तो आप ये क्लास ले रही हैं तो आप ये कम्युनिटी में भी लोगों को सिखा सकती हैं, क्योंकि इसका मतलब सदका जारिया बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। क्योंकि आप ये बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं भी सीख रहा होता हूँ, लेकिन मैं कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं ले रहा, मैं यूट्यूब से सीख रहा होता हूँ। 5:30 से 6 बजे आपने नमाज पढ़ी, 6 से 8 आपने होम ट्यूशंस दिए, सही है, बेस्ट है। 8 से 9 आपने डिनर करा, नमाज पढ़ी और कम्युनिटी में एंगेजमेंट करी। अच्छा, ये एंगेजमेंट वर्ड ना बहुत फ्लफ हो गया है। मतलब एंगेजमेंट में क्या करा आपने? लाइक कमेंट करे आपने, वैल्यू ऐड करी? अगर वैल्यू ऐड करी तो क्या वैल्यू ऐड करी सा? मतलब एंगेजमेंट में ना इस वर्ड के पीछे लोग छुप जाते हैं। पहले हम लोग क्लाइंट को ना डमी लाइव मीटिंग में एंगेज, आपकी वीडियो एंगेजिंग होगी, तो हम क्या करते थे, हम लोग ना क्लाइंट को पागल बना रहे होते थे कि हम आपकी वीडियो एंगेजिंग बनाएंगे। हम लोग एंगेजिंग वर्ड के पीछे छुप जाते थे। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग एंगेजिंग वर्ड नहीं यूज करते। अब हम बताते हैं एंगेजिंग में हम लोग क्या करेंगे। आपको मैं लाइक कमेंट्स ला के दूंगा, आपको मैं सेल्स ला के दूंगा, या आपको मैं लीड्स ला के दूंगा। एंगेजमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। 9 से 10 आपने रिकॉर्डेड सेशन देखा MBS गर्ल्स का, और 10 से 10:30 आपने जर्नल लिखा, स्टार करे और साफ सो गए, बेस्ट है, अच्छी रूटीन है माशाल्लाह। द विंस ऑफ माई डे, नमाज पढ़ी आपने, कुरान रिसाइटेशन हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। आई सिलेक्टेड अ जॉब ऑन अपवर्क, डमी बिडिंग में सिलेक्ट करा आपने, लाइव बिडिंग में करा? प्लीज़ बताइएगा। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एंड स्टे फोकस्ड ऑन इट, सही है, सही है, अच्छा जर्नल था। मैंने कशफ का और हाफिज़ा समरा का डेली जर्नल रिव्यू कर लिया है, और ये सिर्फ कशफ और हाफिज़ा समरा के लिए नहीं है, ये सारी कम्युनिटी के लिए है। इसमें जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वो आप सब ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला। देन मुझे उस पर फीडबैक दीजिएगा, किसको पॉजिटिव आउटकम मिले, किसको नेगेटिव आउटकम मिले, वो भी बताइएगा, ताकि मुझे मेरे पास इस चीज़ से नेगेटिव आउटकम भी आ रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट डे हम किसी और मेंबर का डेली जर्नल रिव्यू कर रहे होंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, और मुझे और हारून भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको रिज़्क़ हलाल अता करे और ज़्यादा से ज़्यादा अता करे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।